और वो सर्वव्यापी नहीं है। तो निराकार जब कहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि न नाम है न रूप है, क्योंकि भगवान की एक और महिमा भी आती है, उसको निराकार के साथ निर्गुण भी कहा जाता है। अगर शाब्दिक मतलब ही निकाला जाए निराकार का, तो जो भगवान को निर्गुण कहते हैं उसका भी अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, जबकि परमात्मा गुणों में अनंत है, समंदर है। तो फिर निराकार का भाव और निर्गुण का भाव क्या? निर्गुण जब कहा तो जो प्रकृति के 3 गुण है सत रज तम, उससे वो न्यारा है, ऊपर है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह निराकार का मतलब भी है कि संसार के अंदर जो आकृति इन आंखों से दिखाई दे रही है, उन सभी आकृतियों से वो परे है। तो इसीलिए उसका नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन वो एक न्यारी हस्ती है कि जिसका नाम भी बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सदा शिव कहा, जो सदा कल्याण करने वाले। और मैं समझती हूं कि भारत के अंदर सबसे अधिक मंदिर शिव बाबा के ही है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव, इसलिए उसको कहा। और जब भी शिव के मंदिर की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो उस समय कहा जाता है कि शिवलिंग को द्वार से कभी नहीं लाया जाता। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। यानी भक्ति में भी एक ये बहुत सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं, किसी मां के गर्भ से यानी द्वार से संसार में नहीं आते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया गया, लेकिन एक परमात्मा को ही दिखाया गया कि वो अवतरित होते हैं। साथ ही साथ जो कहा सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बहुत सुंदर ये भाव स्पष्ट हुआ था सवेरे कि जब सर्वव्यापी कहते हैं तो एक भावनात्मक स्वरूप है कि हर एक के दिल में उसकी याद समाई हुई है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वो वहां हाजिर है। क्योंकि आज प्रत्यक्ष दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो दर्शन होते हैं वो गुणों का कम और अवगुणों का अधिक होता है। तो चारों ओर सर्वव्यापी कौन है? परमात्मा है या शैतान है? शैतान ही नजर आता है चारों ओर, तो इसलिए वो सर्वव्यापी है। और जब शैतान सर्वव्यापी होता है तब उसका कार्य यही होता है कि वो हर एक मानव को भी यही कहने लगता है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जैसे भक्त को भी, तो ये कथाएं जो है शास्त्रों के अंदर, ये वर्तमान समय की मानसिकता को दर्शाते हैं कि जब संसार के अंदर ऐसी मानसिकता आ जाती है कि हाँ, कण कण में भगवान, माना तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, सब में भगवान, तो फिर तो किसी को पूजने की आवश्यकता ही नहीं रही। और ये शैतान के बोल है, ये भगवान तो कभी ऐसा कहेगा नहीं कि मैं सब में व्यापक हूं, नहीं। तो इसीलिए समझने की आवश्यकता है। इस तरह दोपहर के जो सत्र चले उसमें भी बहुत सुंदर बात का विषय रखा था कि परमात्मा संसार के अंदर कल्प में एक ही बार आते हैं, अनेक बार आने की उसको जरूरत नहीं है। अगर सतयुग में आ जाए, जहां था ही सतयुग, सत्यता का युग था, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, तो अधर्म के कोई लक्षण ही नहीं, तो वहां आने की जरूरत नहीं। त्रेता युग में अगर राम राज्य था तो सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। जहां धर्म का उपकार था वहां भी उस परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं। ये 2 युग में तो दिव्यता संपन्न लोग थे, देवताएं थे। अगर द्वापर युग में आ जाए तो द्वापर में आकर के गीता का ज्ञान दिया, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई?
और अगर द्वापर युग में आ गया फिर तो कलयुग आना ही नहीं चाहिए, सत धर्म आ गया, सतयुग की स्थापना